नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध बताया है और साथ ही साथ ईसी का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के साफ तौर पर जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने कहा था उस पर भी, उसकी निष्पक्षता पर भी और उसकी संवैधानिक संस्था की को जो दर्जा है उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है और संविधान के तहत ये अधिकार उसे मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे, साफ तौर पर जिस सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है और एसआईआर को उन्होंने वैध बताया है। यही तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे विपक्षी जो पार्टियां हैं, वो लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि कहीं ना कहीं जब वोट का अधिकार हटेगा तो लोग इसके पीछे से नागरिकता छीनने का काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और साफ तौर पर बताया है कि चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। चुनाव आयोग केवल वोटर लिस्ट को सही कर रहा है और ये उसका अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को वोट नहीं देने दिया जाएगा या वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं है तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई भ्रांतियों को लेकर के आज एसआईआर का पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और इस फैसले के तहत एसआईआर पर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर भी अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका एक अपना अधिकार है और अपने अधिकार के तहत वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा जिससे उसके ऊपर सवाल खड़े हो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया पर लोगों या याचिकाकर्ता के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए थे बिहार चुनाव से पहले, तो उसको लेकर के भी स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चाहता है, उससे कुछ कंफ्यूजन लगती है, कुछ समझ में आता है तो उसको कराने के लिए स्वतंत्र है। तो साफ तौर पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। आपको बता दें कि अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है और अमरोहा से खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 से ज्यादा लोग मंदिर परिसर के बाहर जो पंडाल लगा था वहां पर रामायण का पाठ चल रहा था, वहां पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने वहां जो रामायण के पाठ में जो लोग वहां पर रामायण का पाठ कर रहे थे उनके ऊपर या उनको कुचलता हुआ चला गया। इस हादसे में करीब 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कहीं ना कहीं अमरोहा में एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। आपको तस्वीरें पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से अमरोहा में हादसा हुआ जब लोग मंदिर परिसर के बाहर लगे पंडाल में रामायण का पाठ कर रहे थे। इसमें एक मासूम बच्चे की भी मौत हुई है। 2 मिनट सर क्या है ये यहाँ पर चक छावी गाँव है, ये इसमें पीछे जो उमरी कला मुरादाबाद में पड़ता है उस तरफ से एक ट्रक यहाँ आया था। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ कुछ लोग पूजा अर्चना कर रहे थे मंदिर के बाहर। इसी कारण से ये ट्रक अनियंत्रित हुआ है और वो पास के पेड़ में टकरा के आगे गया, जिसमें 3 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। बच्चा भी कब्जे में लिया गया है। जिसका चालक है तलाश की जा रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो भी लापरवाही हुई है उसके सभी तो साफ तौर पर जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई कहीं ना कहीं कोहराम मच गया, क्योंकि जिस वक्त मंदिर परिसर में जिस तरीके से रामायण का पाठ हो रहा था और वहां पर इस तरीके से अनियंत्रित जो डंपर है उसने लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद वहां पर कोहराम मच गया। फिलहाल डंपर पुलिस के कब्जे में है, लेकिन अभी भी ड्राइवर की तलाश की जा रही है और उसकी तलाश में दबिश भी दी जा रही है। तो फिलहाल इस मामले के बाद कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए कि आखिरकार इस तरीके से लगातार जो डंपर है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे को लगातार करते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो गए। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के बाद इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अमरोहा में देखा और ऐसे तमाम सारे जिले हैं जहां पर एक्सीडेंट की खबरें लगातार देखने को मिलती है। और वहीं की अगर मैं बात करूं तो एक दिन पहले आईबीसी 24 ने नेशनल पे अपने यहाँ भी एक खबर दिखाई और उसका जो है ये था कि सीसीटीवी में, जैसे आपने डंपर में देखा, सीसीटीवी में हमारे यहाँ क्या हर जगह पूरे मीडिया ने दिखाई और नेशनल लेवल खबर थी। सीसीटीवी में उसका फुटेज कैद हो गया।
और दिखा कि एक थाना चुगल क्षेत्र के सॉरी चंदापुर क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पहले एक अनियंत्रित डंपर रोड पे चल रहे बच्चे और उसकी मां को कुचल देता है। मौके पर जो है पता चलता है मां की मौत हो जाती है और चारों तरफ हड़कंप मचता है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था अखंड, और इस तरीके से ये हादसा हुआ 2 दिन पहले। और कल रात को एक भयावह हादसा फिर होता है रायबरेली में, थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत रेस्ट एरिया जो होता है गंगा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। वहां का जो रेस्ट एरिया, वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े थे और अब बताया अभी रीजन नहीं निकल के आया, लेकिन अब चूंकि जो खबरें चल रही है वो अनंत्यत्री चल रही है, तो स्कॉर्पियो से कुछ लोग जो है अपने दिल्ली से घर जौनपुर जा रहे थे उत्तर प्रदेश, और थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत और प्रतापगढ़ के ये बॉर्डर पड़ता है। खैर थाना सलोन में ये हादसा हुआ है और इसमें अनियंत्रित जो गाड़ी थी या यूं कहें टक्कर से उसकी टक्कर हो गई। और उसके बाद जिस तरीके के हादसे में निकल के आया, एक मासूम और 2 महिलाओं की जो है वहां पे मौत हो गई, 3 लोगों की मौत हुई है बीती रात, और बड़ा भयावह हादसा रहा जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको जिला अस्पताल के लिए पहले वहां जो नजदीकी सीएससी सेंटर प्रतापगढ़ में था वहां भेजा गया था, लेकिन तब भी कंडीशन ज्यादा खराब थी तो उनको एम्स रिफर कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, एडिशनल एसपी पहुंचे वहां पर, और सारी जो व्यवस्थाएं होती है शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो 3 की डेथ हुई है उनको उनकी अपनी जो कार्रवाई वो कर रहे थे, और उसके बाद जो घायल थे उनको एम्स पहुंचाया गया। तो अब ज्यादातर हम अगर बात करें तो जिस तरीके से ये एक्सीडेंट की घटनाएं फिर एक बार देखने को मिल रही है, और अक्सर इन सीजनों में एक्सीडेंट बहुत कम रियल केस में देखा जाता है। ज्यादातर फॉग होने पर या सर्दी हो या अंधेरी रात होती जहां लाइट की कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती, तो उसको लेकर के एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन ये एक्सीडेंट फिर से एक बार रायबरेली में अब कहर बरपाता दिख रहा है। एक बार फिर से एक अपनी जो रफ्तार है वो तेज करता दिख रहा है। एक्सीडेंट चूंकि आए दिन कुछ ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, 2 से 3 लोग मरते ही हैं, और हर थाने में लगभग अगर मैं बात करूं तो ये एक्सीडेंट अब नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, और इन सब में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इसमें मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं ये हालात बड़े भयावह हैं। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर कि आखिरकार इन हादसों को रोका नहीं जा पा रहा। लगातार इस तरीके के दावे किए जाते हैं, सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर हमने अभी अमरोहा की तस्वीर दिखाई, आप रायबरेली से बता रहे हैं, लखनऊ में भी हमने देखा इस तरीके से हादसों में जिस तरीके से जो तेज रफ्तार का कहर है वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर काल की तरह काम करता है और लोगों की जिंदगियां लीलने का काम करता है। सवाल यही है कि आखिरकार इन सारी चीजों को लेकर के लगातार प्रशासन हो या फिर शासन हो या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील की जाती है, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर नहीं दिखाई देता। अधिकारी क्या इसको लेकर के बिल्कुल लापरवाह है, या यूं कहें कि वो लगातार कार्य लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोग नहीं संभलते। क्योंकि इस तरीके से बिना किसी वजह के लोगों की जान चले जा रही इन हादसों में, डंपर की चपेट में आने से, ट्रक की चपेट में आने से, गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट जाने से, तमाम इस तरीके के हादसे होते हैं। ओवर स्पीडिंग बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन ये माना जाए कि लगातार जिस तरीके से लोग की भी तो बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो ड्राइवर्स हो, नशे में कभी कभी होते हैं अधिकतर, और जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी तो बातें अक्सर निकल करके सामने आती है कि वो नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अमरोहा में भी जिस तरीके से हादसा हुआ, साफ तौर पर है कि मंदिर परिसर के बाहर जिस तरीके से पंडाल में गाड़ी घुस गई, डंपर घुस गया, मंदिर की दीवार उसने तोड़ दी, तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, अगर मैं चीफ में कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक तो पहली ओवर स्पीडिंग, सेकेंडरी ड्रिंक एंड ड्राइव, और थर्ड आपकी अपनी सेफ्टी है कि आप जो चल रहे थे चलने का। अब जो मैं 2 दिन पहले की बात करूंगा तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है किनारे रोड की महिला चल रही है, तो ये तो अनियंत्रित हो गया ना। तो अनियंत्रित तरीके से जिस तरीके से ये घटना हुई, ये घटना तो कहीं से हो ही नहीं था कि इसमें कैसे घटना हो सकती है, तो ये अनियंत्रित और ड्रिंक एंड ड्राइव। दूसरी जो है मैं आपको बताऊं, जो घटना कल रात हुई, देखिए मैं जिसके साथ घटना हुई है हम और IBC 24 संवेदना पूरी रखते हैं, लेकिन सावधानी घटी दुर्घटना घटी, ये स्लोगन है। बात करें अगर सड़क सुरक्षा को लेकर, ये स्लोगन है और आज से बहुत पुराना स्लोगन है। तो इस स्लोगन की अगर बात करें तो डेफिनेटली इस स्लोगन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस स्लोगन का फॉलो करना चाहिए लोगों को, हर एक आदमी को, हमको, आपको, सबको, एक आम जनमानस को, सबको। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है अखंड, 3 लोग मौके पे डेथ हो गई, 5 लोग घायल हैं। मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी, ठीक है, सीधे उसकी फोटो है, सब कुछ है, स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मानक है उसमें 7 लोगों से ज्यादा बैठे। अब मेरी बात समझिए, चाहे बच्चे हो चाहे जो भी हो, 8 लोग आप गाड़ी में भर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये भी है,
और प्रॉब्लम ड्रिंक एंड ड्राइव, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग। आप गंगा एक्सप्रेस जब भी हो गया है तो इसका मतलब अब ओवर स्पीडिंग का हर जगह टैग अब तो लग गया है। ऐसी मशीनरी लगा दी है सरकार ने कि ओवर स्पीडिंग जहां हुई तहां आपका ऑटोमेटिक चालान हो जाना है। शहरों में ये सुविधाएं चालू भी हो गई है। तो देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज जो दो चीज है एक्सीडेंट होने की, वो ओवर स्पीडिंग का ड्रिंक एंड ड्राइव। इन सबको अगर आपने बचा लिया, इन दोनों से अगर आप बच गए, तो मुझे लगता है फिर वो एक रियल केस में, जैसे कि ये महिला के साथ में 2 दिन पहले हम बता रहे हैं, हुआ भाई रोड के किनारे जा रही है लेकिन उसमें भी ओवर स्पीडिंग किया, उन्होंने नहीं देखा किस धुन में चला रहे हैं। और आज का टाइम सबसे बड़ा एंड्रॉइड फोन या फिर एंड्रॉइड फोन या मोबाइल फोन है। ड्राइव करते समय मोबाइल फोन यूज करते हैं लोग, ये बड़ा घटना का सबब है कि इससे भी लोगों को सीख लेनी चाहिए। आप गाड़ी में साइड में लगा लें, ऐसे तमाम सावधानियां जो पुलिस जागरूक करती है। लेकिन अगर पुलिस भी क्या करे, ये एक ऐसी समस्या है, इसमें पुलिस ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लान बना रहा हो किसी अपराध का और पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिले, पुलिस जाकर वहां पे अपना काम करे। तो ये एक ऐसा वो है कि इसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए। अब इसमें सिर्फ और कुछ सुझाव कार्यरत पुलिस अपना चारों तरफ चेकिंग अभियान चला रही है, ड्रिंक एंड ड्राइव चेक कर रही है। अब देख रहे हैं रायबरेली में 4 दिन से लगातार ट्रैफिक विभाग, वहां के जो क्षेत्राधिकारी है, यहाँ की जो एसपी है, डिजिटल एसपी, खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में जिस तरीके से कल बकरीद का त्योहार है, तो इसको लेकर हर त्योहार के पहले ही 1 हफ्ते पहले जिला प्रशासन अलर्ट हो जाता है, मीटिंगें करता है, बात करता है, हर एक विषय में बात होती है। ऐसा नहीं कि वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, वो ट्रैफिक व्यवस्था के भी शेड्यूल बनाए जाते हैं कि इन त्योहारों में हिंदू का है, मुस्लिम का है, इन त्योहारों में कौन से रूट पे ज्यादा भीड़ रहेगी। तो देखिए हर तरीके से, लेकिन हमने कहा कि पुलिस कर भी क्या सकती है, पुलिस सिर्फ सुझाव दे सकती है, पुलिस सिर्फ अपना काम कर सकती है। उसके बावजूद हमको, आपको और आम जनमानस को समझना होगा कि ऐसी ही जो जिंदगियां मौत के मुंह में जा रही है, इनको रोकने के लिए हमको आपको सबसे पहले सतर्क और सचेत होना पड़ेगा, तभी इससे शायद कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम सचेत नहीं होंगे, और बड़ी बात सही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन सवाल ये भी है कि लोग जो फुटपाथ पर चलते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उसके बावजूद मंदिर परिसर में रामायण हो रही होती है, वहां पर गाड़ियां चली जाती हैं। तो इन हादसों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि वो ड्राइवर ही जिम्मेदार है। और बिल्कुल सही बात है, पुलिस क्या कर सकती है? क्या हर गाड़ी में बैठ सकती है, लोगों को समझाएगी कि चलेगी? चालान काटते हैं तो लोग उस पर भी कहते हैं कि बहुत महंगा चालान काट दिया है। तो सब कुछ तो है, आप नियमों का पालन भी नहीं करेंगे, जो नियम बनाए जाएंगे उसको तोड़ने का भी काम आप करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में व्यवस्था है कि अगर होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा चालान कटेगा, नहीं होगा तो लोक अदालत में छुड़वा लेंगे कम पैसे में। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और हमें अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। नियम कायदे कानून अगर हम नहीं मानेंगे तो सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर ही पड़ेगा। आम लोगों को समझना पड़ेगा, सरकार, प्रशासन, शासन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करता है। रोज आए दिन, जैसे इंद्रवीर बता रहे कि अभी भी कई जगहों पर इस तरीके की चेकिंग चल रही है, लेकिन लोग हैं सुधरने का नाम ही ले रहे, सोचते हैं कि चेकिंग हो रही है, बाद में देखा जाएगा। फिलहाल जो भी हो, इंद्रवीर एक बार जरूर उच्च अधिकारियों से बात कीजिएगा, और ऐसे जिस तरीके के लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कोई और भी प्लानिंग की जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्योंकि लगातार एक के बाद एक हादसों का में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कमी नहीं आ रही। तो क्या कोई और भी ज्यादा कोई बड़ी प्लानिंग है, किसी तरीके की कोई रोड मैप है, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं? इस पर हम हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी खबर है? अगर जी आज हम बताया था, हम हरदोई जनपद के आज हमारी नगर पालिका परिषद के जो यहाँ पर कंपनी बाग है और जो शहीद उद्यान के नाम से जाना है, वहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ आती हैं यूट्यूबर को लेकर, यहाँ पर कई जिलों से यूट्यूबर आते हैं, और यूट्यूबर आने के बाद यहाँ पर फूवर तरीके से गाने बनाकर उसको फेसबुक अपलोड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को एवं यहाँ पुलिस कप्तान को यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही फेसबुक खोलो उन्हें कंपनी वाक की सील जरूर दिखाई देती है। यहाँ पर गंदे गंदे गाने अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, कई जिलों से महिलाएं आती हैं, यहाँ पर चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। लेकिन हम ये भी बताएं, यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये शहीद उद्यान जो है, यहाँ पर कई महापुरुषों की समाधियां बनी हुई है। यहाँ पर लोग माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन वहीं पर इस कंपनी बाग के अंदर यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों लोग यहाँ पर गंदे गंदे वीडियो बनाकर उसको फेसबुक पर अपलोड करते हैं। उन पर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छे अच्छे घर की महिलाएं पुरुष आते हैं, बैठते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर यूट्यूब को गाने गंदे बनाकर उसको अपलोड करने के बाद एक मोनेटाइज व्यूज बढ़ाने के लिए इस पार्क को गंदा करने का माहौल बनाती है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। यहाँ पर 2-3 पुलिसकर्मी जरूर रहते हैं, लेकिन वो पाते हैं उनको इतना परमिशन दे दे कि जो यहाँ पर वीडियो बनाती है उनका मोबाइल चेक कर लिया जाए। तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं
ये चीज घटनाएं जो वो वीडियो अपलोड करती हैं वो रुक जाएं। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कहीं कहीं पर ये जरूर सब जो छोटे बच्चे भी हैं और जो वीडियो अपलोड करते हैं वो ज्यादातर गंदे गाने अपलोड होते हैं। लेकिन यहाँ जो नगर पालिका प्रशासन है वो भी सोया हुआ है। यहाँ जो पुलिस अधीक्षक है, यहाँ डीएम जो है, उनको भी यहाँ सोचना चाहिए कि ये कंपनी वाले यहाँ पर ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए कि किसी में कोई गलत गाने या गलत यहाँ गलत कोई सोसाइटी ना हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि 2 पुलिसकर्मियों के सारे यहाँ पर पूरा कंपनी विभाग जो है फैला हुआ है। जहाँ पर 8-10 पुलिसकर्मियों को लगाना चाहिए, जो यहाँ पर गलत कार्य करे उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। जी अखंड। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से लगातार यूट्यूब का क्रेज, ये कहीं सोशल मीडिया पर रील का जो क्रेज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें गलत चीजें भी होती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से असामाजिक चीजें लगातार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की बात है। लेकिन सवाल ये है आदर्श की क्या इसको लेकर के किसी संस्था ने या एनजीओ ने या फिर किसी व्यक्ति ने कभी किसी अधिकारी से किसी बड़े विभाग में जाकर कोई डीएम के पास, किसी तरीके की एसपी के पास कोई शिकायत दी है इस सारी चीजों को लेकर के? देखिए अगर हम बात करें शिकायत को लेकर तो डीएम के पास अभी किसी ने शिकायत नहीं दी है। जैसे हम लोग जानकारी मिली आज डायरेक्ट लाइव टीवी चैनल चल रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे की पोजीशन। देखिए ये ताल बना हुआ है, देखिए इसमें भी कार्य चल रहा है। सीधे लाइव चैनल आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लाइव। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये ताल ये जो है यहाँ पर कमला का ताल बना हुआ है जहाँ पर कार्य चल रहा है। अभी गर्मियों से पानी भर जाएगा, यहाँ पर जो है पुरुष भी आएंगे और यहाँ पर जो है इसमें काफी गर्मियों का सहारा लेंगे और यहाँ इसी पास ताल भी है। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ के यूट्यूबर को लेकर, यूट्यूबर जो यहाँ पर है जो गंदे पुअर वीडियो बनाते हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासन को हमारे एक निवेदन है, यहाँ पर आए पुलिसकर्मी और यहाँ पर पुलिस आने के बाद में उनके ऊपर एक कठोर से कठोर लगाम लगानी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यहाँ पर पार्क जो है अच्छे व्यक्तियों के बैठने के लिए यहाँ पर समाधियां बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनको ध्यान देना चाहिए या इससे जो डर। बिल्कुल सही बात है आदर्श, जिस तरीके से बता रहे थे कि कोई एक ऐसा सामाजिक स्थल है जहां पर इस तरीके की समाधियां बनी हुई हैं और उसके बाद वहां पर अगर इस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं, अवैध गतिविधियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सख्ती जरूर करनी चाहिए कि इस तरीके के सामाजिक स्थलों में जहां पर इस तरीके की समाधियां हो, तमाम लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आते हो और अगर वहां पर कुछ गलत अनैतिक हो रहा हो तो उस पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। और अगर कुछ ऐसा है और वहां पर इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के जरूर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा और पूछेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पे क्या कभी कोई शिकायत अगर आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो क्या आप अपने लेवल से कुछ चीजें चेक कराते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों से समाज में गंदगी फैलने का काम होता है? देखिए अगर हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, मुझसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। अगर वो बोलती हैं यूट्यूबर को लेकर वो क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी मैडम से बोलते हैं। मैम इसके बाद यहाँ पर जो महिलाएं जो आती हैं यूट्यूबर को लेकर गलत गाने बनाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कैसा चाहेंगे? क्योंकि ये पार्क आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठने के लिए है, आप यहाँ पर बैठती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो यूट्यूब का सहारा लेकर गंदे गाने अपलोड करती है, क्या कहेंगे आप? वो गलत करती है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चैनल लाइव चल रहा है टेलीविजन पर, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब गलत चल रहा है। यहाँ पे वीडियो जो बनाती हैं वो गलत है। और हमारे साथ कोई महिलाएं उससे बात मैम क्या कहना है, क्या नाम है आपका? आज सामने आइए जी बताइए। मेरा नाम शैली है, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है जी जी, पर मैं ये जरूर कहूँगी कि जो भी है व्यवस्था अच्छी है बैठने की, पर वीडियो वगैरह ये अच्छी बात नहीं है। जो भी है अपने यहाँ मतलब ये सब बनता है वही बनाए, यहाँ आके ऐसा सब ना करें। क्या आप लोग कोई प्रशासन से कोई शिकायत की इस तरह वीडियो अपलोड ना किए जाए? जी मैम। जी नहीं, कोई शिकायत नहीं। जी, तो यहाँ पर कोई भैया लोग बैठे, मुझसे भी जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर जो यूट्यूब पर वो क्या कहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो महिलाएं या पुरुष आते हैं वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, गंदे गाने अपलोड करते हैं, यहाँ पर चुकी देखिए जो सामने यहाँ पर कुछ लोग जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ताल बना हुआ है और यहाँ पर समाधियां बनी हुई है, यहाँ पर लोग पोस्ट अर्जित करते हैं, उसके बाद भी यहाँ महिलाएं आती हैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती है, क्या कहेंगे आप? मैं यही चाहेंगे कि ऐसे वीडियो मत बनाएं, इससे बच्चों को बहुत असर पड़ रहा है और भी दूषित हो रहा है। तो अखिल जी यहाँ जो ये पब्लिक बैठती है उनका सीधे साफ तौर से कहना है यहाँ पर इस तरीके वीडियो ना बनाए और इससे भाई ने बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन यहाँ जो अधिकारी है आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा, न सुनाई दे रहा है
यहाँ किस तरीके से चल रहा है, और धरातल पर उनको यहाँ पर अत्वर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब यहाँ उनको भी यहाँ पर जो उच्च अधिकारी होंगे उनसे बात जरूर कीजिएगा और पूछिएगा कि अगर इस तरीके की अवैध गतिविधियां होती हैं तो उसको लेकर के प्रशासन ने किस तरीके की सख्ती कर रखी है, क्या किसी को चिन्हित कर रखा है, और अगर चिन्हित किया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श तमाम जानकारी। आपको बता दें कि एक और उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा ही अहम फैसला लेने जा रही है और इस फैसले के तहत तमाम जो छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको अब स्कूटी देने जा रही है सरकार, और इसके लिए कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार हो गया, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में ये वादा था कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और अब 2027 का चुनाव आया है। ऐसे में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 400 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है और कहीं ना कहीं 50,000 स्कूटी मेधावी छात्राओं को दी जाएगी। इसके लिए कहीं ना कहीं मंथन जारी है और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का मानना है कि 50,000 जो स्कूटी दी जाएंगी मेधावी छात्रों को, वो पेट्रोल दी जाएंगी या ईवी जाएंगी की गाड़ी स्कूटी दी जाएंगी, इसको लेकर के मंथन जारी है। और कहीं ना कहीं सरकारी सोच रही है कि जो बच्चियां, जो मेधावी छात्रा हैं, जो स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ ना पड़े पेट्रोल का, इसके लिए विशेष इंतजाम करने की बात की जा रही है, ईवी की बात की जा रही है, ईवी व्हीकल्स की बात की जा रही है, और इसको लेकर के कंपनियों से भी बात की जा रही है कि कौन सी कंपनी कम बजट में, या यूं कहे कि अच्छी गाड़ी कौन से दे कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा दिनों तक चले, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मंथन जारी है। साफ तौर पर सरकार इस स्कूटी के माध्यम से कई सारी चीजों को साधने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है और ऐसे में बहुत कम समय बचा है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम मेधावी छात्राओं को स्कूटी दे करके अपने पाले में करने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार कर सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि साफ तौर पर इस फैसले का कितना लाभ उनको मिलेगा ये देखने वाला होगा। लेकिन 2022 की जो ये बात कही गई थी, वो अब 2027 के आने से पहले मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पेच है। वो कब तक वो आते हैं या कब तक उन पेचों पर क्लियरेंस मिलती है, तब जाकर के समझ में आएगा कि उन लोगों को ये स्कूटी दी जाएगी, क्योंकि बड़ी तादाद में स्कूटी देने का काम इन मेधावी छात्राओं को करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में जुट गई है और जल्द से जल्द इसको अमल में लाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर योगी सरकार इससे एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी कर रही है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ 40 लाख मतदाता है, जिसमें से 6 करोड़ 9 लाख के करीब महिलाएं हैं। तो ऐसे में इन मेधावी छात्राओं को स्कूटी दे करके और तमाम अलग अलग स्कीम के तहत महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है और बीजेपी के द्वारा है, और कहीं ना कहीं इसी के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी पर बात उनको देने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार प्रतिबद्ध है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के तैयारी कर रही है, एक के बाद एक और प्रारूप बना करके इसको जल्द से जल्द उन मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी काम करेगी, क्योंकि बड़ी तादाद में 50,000 के करीब ये स्कूटी जो है ये उन मेधावी छात्राओं को देंगे जो स्कूल जो मेधावी होंगी उत्तर प्रदेश की, जो मेधावी छात्रा होंगी। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि बहुत जल्द इन मेधावी छात्राओं को वो स्कूटी दी जाए। एक और खबर आपको बता देते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर ये बयान एक नहीं दो बयान है उनके, जो कहीं ना कहीं इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिजली को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष है वो हमलावर है, लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर लाइट की बदहाली को लेकर के लोग सड़कों पर उतर जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी कुछ कई इलाकों पर लोग सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया बयान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसमें बिजली की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बिजली के तारों पर कपड़ा सुखाने का काम किया जाता, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बिजली की आपूर्ति को लेकर के समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और बड़ा ही सीधा हमला और कड़ा हमला और बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर बिजली की व्यवस्था की बदहाली को लेकर के सवाल खड़े किए और साफ तौर पर उनके इस बयान से कि बिजली के तारों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कपड़े सुखाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिजली की जो कटौती हो रही है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया और साफ तौर पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा तंज कसा है और साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी के समय लाइट तो आती ही नहीं थी, जिसकी वजह से लोग उन तारों पर कपड़े सुखाने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं। पहले जनता की बात कही जाए तो जनता भी कहती है कि पहले रोस्टर नियम चलता था, एक हफ्ता दिन की लाइट, एक हफ्ता रात की लाइट, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है।
कई जनपदों में कई जगहों पर लाइट बड़ी अच्छी आ रही है, ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, शहरी इलाकों में 22-24 घंटे के करीब लाइट आ रही है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, इस भीषण गर्मी में एकमात्र सहारा बिजली है। ऐसे में कई जगहों पर बिजली कटौती से लोग आहत हैं, परेशान हैं और कहीं न कहीं उनका रोष और आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सरकार के समय जिस तरीके से बिजली व्यवस्था थी, उसको लेकर के सीएम योगी ने तंज कसा है और साफ तौर पर बताया है कि कहीं न कहीं उनकी सरकार की तुलना में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और हर घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है और ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में बिजली देने का काम किया है। साफ तौर उनकी बात इस तरफ भी है कि वो कई बार कहते चले आए हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुछ जिलों को वीवीआईपी जिले का ट्रीटमेंट मिलता था और वहां पर 24 घंटे बिजली जरूर मिलती थी, लेकिन अन्य जिलों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, तब से वहां पर इस तरीके कोई भी वीवीआईपी कल्चर नहीं है। सभी को एक समान बिजली मिल रही है और कोई भी जिला वीवीआईपी नहीं है, सभी को एक समान ट्रीटमेंट मिल रहा है और सभी जगहों पर एक जैसी आपूर्ति की बात कही जा रही है। लेकिन ग्राउंड पर कुछ स्थितियां अलग भी हैं। कई जगहों से बिजली कटौती को लेकर के बहुत शिकायतें आ रही हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि बिजली समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई जगहों पर लाइट की कटौती की वजह से लोगों में खासा आक्रोश भी है। तो साफ तौर पर इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी सरकार में अभी फिलहाल जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं एक लाइट एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। भले ही दावे किए जा रहे हों, लेकिन कई जगहों से रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि कई जगहों पर भारी बिजली कटौती हो रही है और साफ तौर पर बिजली ही एकमात्र सहारा है इस भीषण गर्मी में और अगर बिजली नहीं आएगी तो लोगों को खासा परेशानी होगी, ये देखने वाली बात है। एक और बयान सीएम योगी का कल बहुत वायरल है। सीएम योगी ने कहीं ना कहीं गमले की चोरी को लेकर के, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान हमने देखा था, राजधानी लखनऊ में अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरीके से लोग जो थे वो गमले चुरा करके अपनी गाड़ियों में लेकर के जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक तस्वीर है, कई जगहों से कई कार्यक्रमों के बाद G20 में भी ऐसी तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से जो शहर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले लगाए गए थे उसको लेकर के लोगों ने अपनी गाड़ियों में भर करके वो गमले लेके चले गए थे। इसके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, वो भी इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से लगे हुए गमलों को लोग 2.5 करोड़ की गाड़ी में ले जाते हुए देखे गए। उन्होंने यही नहीं बोला, उन्होंने कहा कि एक समय तो उनका मन कर रहा था कि उन लोगों की तस्वीरें चौराहे लोगों की तस्वीरें सार्वजनिक की जाए जिन्होंने ये कृत्य किया है। उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने इस गाड़ी का तेल खर्च किया होगा उसको ले आने और ले जाने में, अगर उतना ही उसको खरीद लेते तो शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती। तो फिलहाल कहीं ना कहीं सीएम योगी ने साफ तौर पर यह बयान किया है और इसको लेकर के तंज भी कसा है और बताया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से कुछ लोग नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं और यही कारण है कि लोग अपनी महंगी गाड़ियों में जो गमले, जो सस्ते 50-60 रुपए के गमले हैं, वो गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं, जो कि जनता के टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि इसकी जिम्मेदारी हम सभी की जिम्मेदारी है। लोगों को कम से कम इस बात को समझना होगा कि जो ये चीजें लगी रहती हैं ये उनकी शोभा बढ़ाएगी, शहर की शोभा बढ़ाएगी। इसको ले जाकर के इसको ले जाने का काम करना एक गलत काम है। एक और खबर आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी शस्त्र लाइसेंस को लेकर के, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ। तो साफ तौर पर उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 19 जो बाहुबली टाइप के नेता हैं, जो अपराधी नेता हैं, उनको किस तरीके से शस्त्र लाइसेंस मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख जो है शस्त्र लाइसेंस है और करीब 6000 ऐसे लाइसेंस है जो अपराधियों के नाम से है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जो ये शस्त्र लाइसेंस को लेकर के जो नाम उजागर हुए थे, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह का हो, धनंजय सिंह का हो, ब्रजेश सिंह का हो और तमाम बड़े नेता थे, 19 नाम लोगों का इसमें जिक्र था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के हाईकोर्ट ने बड़ी एक गंभीर टिप्पणी की थी और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था कि आखिरकार इस तरीके के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या यूं फिर कहें कि बाहुबली लोग हैं, उनको किस तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के बात होती है कि गन कल्चर को बढ़ावा देने का काम है, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि गन कल्चर को बढ़ावा देने का काम होता है और कहीं ना कहीं लोग इसको दिखावे के रूप में रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी में बयान आता है नेता बृजभूषण शरण सिंह का, अपने आप बाहुबली नेता है, उन्होंने बयान दिया, उनका बयान भी वायरल है कि लोगों ने कहा कि लोग अब ऊब चुके हैं
इस शस्त्र से अब कोई रखना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक तरीके से उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया है और उन्होंने बताया है कि लोग अब शस्त्र लेकर के नहीं चलना चाहते। तो सही कहीं ना कहीं शस्त्र एक दिखावे के रूप में ज्यादा साबित हो रहे थे और इसी को लेकर के हाईकोर्ट की टिप्पणी भी थी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो जानकारी निकल करके सामने आई कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख वैध लाइसेंस है शस्त्र के और करीब करीब 6000 जो इस तरीके के लोग हैं बाहुबली अपराधी टाइप के उनके लाइसेंस है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल लाइसेंस को लेकर के सवाल हाईकोर्ट की तरफ से आया है और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा का बाजार गर्म है और जिस तरीके से बाहुबलियों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए उसने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और भी ज्यादा जोर पकड़ा दिया। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।